और इस बीच एक बड़ी खबर है, बीजापुर से पत्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर पत्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया, लगातार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। 3 आरोपी इस मामले में पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर इस हत्याकांड के बाद से लगातार फरार था। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। यह बड़ी खबर तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्रकार हत्याकांड में यह बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। 3 आरोपी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अब तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्य आरोपी एसआईटी ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष तिवारी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। संतोष, लगातार जो इसका मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर फरार था, अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी, आपको बता दूं कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर काफी गहमा गहमी मचा था। काफी इस सिलसिले में मुख्य आरोपी माना जा रहा था सुरेश चंद्राकर को, जो फरार बताए जा रहे थे, जिसको पुलिस अधीक्षक, बीजापुर के पुलिस अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि उनको हिरासत में हैदराबाद में ले लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। इस मामले को लेकर इसको मास्टरमाइंड माना जा रहा था, मुख्य आरोपी माना जा रहा था, लेकिन इनको हैदराबाद में गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ भी जारी है। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने करने की उनकी हिरासत में लिया, पूछताछ उनकी जारी है। इस मामले को लेकर काफी लंबे समय से इस बात पर चल रहा था कि फरार आरोपी कब तक नहीं गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर पत्रकार भी आक्रोशित थे और पत्रकार के साथ साथ पूरे बीजापुर जिले के ग्रामीण और इनके जो शुभचिंतक थे, वो सब इस बात की एक हड़कंप मच गया था कि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, पुलिस से इतने लंबे समय तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या इस बात को लेकर एक टीम भी बना गया था, एसआई की टीम। इस बात एसआई की टीम ने उनको वहां पे हिरासत में ले लिया, पूछताछ जारी है, जिसको लेकर पहले भी तीनों अंतर्राज्यों के तीनों तरफ ब्लॉक कर देता था कि कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार किया जा सके। इस बात की पुलिस अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उनको हिरासत में ले लिया हैदराबाद में और पूछताछ जारी, देर रात को हिरासत में लिया गया। संतोष, लगातार इस मामले की जांच की जा रही है। अब तक इस पूरे मामले में बात करें संतोष, तो क्या क्या खुलासे हुए अब तक इस मामले में? जी, आपको बता दूं कि ये जो मुख्य मामला जो कि सड़क को लेकर खबर बनाई थी, एक सड़क था जो करीबन 150 करोड़ का सड़क माना जा रहा था। 52 करोड़ का सड़क को 150 करोड़ में बांटा गया था। ये लगभग 52 किलोमीटर का सड़क था, जिसमें 4 ठेकेदारों ने इसमें लिया था। इसमें एक ठेकेदार ये भी था और जिसका रोड बनाया था, जिसकी गुणवत्ता को लेकर एक खबर बना के डाली थी मुकेश चंद्राकर ने, जिसको लेकर इस बात में विवाद हुआ था और विवाद के चलते 1 तारीख की उनकी हत्या कर दी गई थी और 3 तारीख की इनका शव एक सेप्टिक टैंक में पाया गया था, जिसको लेकर काफी पत्रकारों के साथ साथ पूरे देश का और राज्य का एक मुद्दा बन गया था कि भय लोगों में व्याप्त हो गया कि खबरों को लेकर भी अब सचेत रहना पड़ेगा। पहले माओवादी और पुलिस के बीच में जो पिछाते थे पत्रकार, अब खबरों को लेकर भी एक अलर्ट रहना पड़ेगा। खबरों को लेकर किस समय किस तरीके से पत्रकारों को क्या कर दिया जाएगा, समझ से परे, जिसको लेकर भी काफी दहशत और काफी मामले में आक्रोशित थे पत्रकार। इन सब चीजों को लेकर जो मामला उठाए थे, क्योंकि इसकी खोजबीन लंबे समय से एक तारीख की गैप था, जिसको लेकर पतासाजी करने में लेट लग रहा था। लेकिन पत्रकारों के एक सूझबूझ के साथ जो जानकारी दी थी, उस जानकारी से देखे तो उसका जो शव है, ये इनका जो बाड़ा है, सुरेश चंद्राकर का जो बाड़ा है, उस बाड़े के सेप्टिक टैंक में पाया गया था, जिसको लेकर काफी दर्दनाक मौत हत्या की थी, जिसको लेकर भी आक्रोशित थे। उसके बाद मास्टरमाइंड माने जाने वाले सुरेश चंद्राकर को फरार थे, जिसको लेकर काफी पत्रकारों के साथ साथ पूरे ग्रामीण और उनके जो शुभचिंतक थे, नगरवासी, सबको लेकर इस बात में गुस्सा था। आप इनकी गिरफ्तारी के बाद में या इनकी जो हिरासत में लेने के बाद में हो सकता है कुछ मामले को लेकर अभी भी लोगों में ये आस जगह है कि पुलिस कुछ ना कुछ अच्छा कार्रवाई करेगी, जिससे इनको मुख्य आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। चलिए, और आप हमारे साथ संतोष बने रहिएगा। रायपुर से हमारे संवाददाता राजेश राज भी हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, मुख्य आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में है। लगातार राजेश, इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। किस तरह की कार्रवाई आगे इस मामले में होगी, क्योंकि सभी की नजर इस पर है?
जी बिल्कुल, देखिए बेहद हाई प्रोफाइल मामला था और चूंकि पत्रकार की हत्या हुई निश्चित रूप से सरकार के ऊपर बड़ा सवाल होता, लेकिन सरकार ने शुरू के दिन से ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी दोषी होंगे बड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और देखिए अब जो मुख्य मास्टरमाइंड है सुरेश चंद्राकर, वो भी गिरफ्तार हो गया है। अब सरकार के सामने ये दोनों चीज़ें स्पष्ट करनी है। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि सुरेश चंद्राकर ने ठेकेदारी के तौर पे जितने भी काम कराए हैं उन सब की जांच कराई जाएगी। तो वो भ्रष्टाचार का मामला खुलेगा, वो तो एक अलग कार्रवाई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद फिर ये देखा जाना बाकी रहेगा कि क्या ये हत्या सिर्फ एक ठेके के खुलासे से आर्थिक नुकसान से जुड़ा है और उसमें अभी तक जो मास्टरमाइंड है सुरेश चंद्राकर, क्या वो और उसके 2-3 साथी ही शामिल है, या इसमें कोई और संरक्षण भी है, कोई और पॉलिटिकल संरक्षण भी है, किसी और बड़े नेताओं का या किसी और अधिकारी का या किसी दूसरे एंगल का भी कोई संलिप्तता है। क्योंकि पत्रकार को इस तरह से निर्दयता से मार देना और उसको इस निर्ममता से ठिकाने लगा देना बिना किसी संरक्षण के, चाहे वो संरक्षण किसी का भी हो, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो पुलिस का भी हो सकता है, तो उस तरह के संरक्षण के बगैर इस तरह की हिम्मत आ नहीं सकती एक ठेकेदार का। और वो एक पॉइंट ज़रूर रहेगा। सरकार स्पष्ट कर चुकी है, गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें जो भी एंगल होगा, जिस भी तरह की साजिश होगी, सबका पर्दाफाश होगा, सब बेनकाब किए जाएंगे। सरकार के सामने एक प्लस पॉइंट ये है कि चूंकि आरोपी कांग्रेस से जुड़ा रहा है, इसलिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जितने भी एंगल है, जिस तरह की भी कड़ी कार्रवाई है, उसको करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये दिखा सके कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए और पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए, पत्रकार की सुरक्षा के लिए सरकार के संकल्प है। तो निश्चित रूप से अब चूंकि मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, तो आगे कुछ और कड़ियों का भी खुलासा होगा और ये भी खुलासा हो सकता है कि सुरेश चंद्राकर का इस घटना के साथ साथ कोई और लोग भी शामिल हैं या फिर उसका भ्रष्टाचार का खेल और कहां तक फैला है। ये सारे मामले खुल सकते हैं। बिल्कुल राजेश, तो कई सवाल जिनके जवाब अब मिलेंगे और एक कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई अब इस आगे इस पूरे मामले में होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद बड़ी और बड़े खुलासे के साथ। बीजापुर से खबर है, जहां पत्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी सुरेश चंद्राकर हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ है। एसआईटी ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मास्टरमाइंड था, जिसकी अब गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई। तो देखिए, कई बड़े खुलासे अब आगे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्य आरोपी की तलाश है वो लगातार जारी थी। इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन भी किया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले पर जल्द ही एसआईटी जो है वो बड़े खुलासे करेगी, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और देखिए, अब बेहद बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और इससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं। तो चलिए पूरा मामला एक बार आपको विस्तार से समझाते हैं। जहां 1 जनवरी 2025 को पत्रकार मुकेश चंद्राकर घर से लापता हुआ था। इसके बाद 2 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर के फोन को ट्रेस किया और फोन की अंतिम लोकेशन घर के आसपास की ही नजर आई थी। पुलिस ने इसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जिसमें पत्रकार दिखाई दिया। आपको बता रहे कि लोकेशन के माध्यम से लोकेशन को पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेस किया गया और अंतिम लोकेशन बीजापुर के चट्टान पारा का मिला था। चट्टान पारा में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट है। इस दौरान कुछ पत्रकारों की नजर सेप्टिक टैंक पर अचानक से ही पड़ गई और पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए टैंक को तुड़वाया। टैंक को तोड़ते ही पानी में मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। ठेकेदार का भाई रितेश समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी का गठन ने हैदराबाद से अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पूरा मामला हमने आपको विस्तार से समझाया और देखिए, इसमें एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसमें क्या और भी कई लोग संलिप्त थे? क्या जो वजह बताई गई थी उसी वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया या कोई और अन्य वजह भी इसमें निकलकर सामने आती है? फिलहाल ये सभी पूछताछ का विषय है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुख्य आरोपी की अब गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उसे पूछताछ की जाएगी और अब सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि क्या बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आते हैं। लेकिन देखिए, जो लगातार मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले पर मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए, वो मांग अब पूरी हो चुकी है। गिरफ्तारी मुख्य आरोपी की हो चुकी है और इसी के साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि आगे इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है।
तो देखिए, पत्रकार हत्याकांड को लेकर लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी, और इस पूरे मामले पर अब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बेहद बड़ी और अहम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस खबर को लेकर। अब जाहिर सी बात है कि एसआईटी का गठन किया गया था, आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ की जाएगी और कई सवाल जो है वो अब भी लोगों के जहन में इस पूरे मामले को लेकर, और इस पूरे मामले पर अब आगे कार्रवाई करने की बात पुलिस कह रही है। साथ ही पूछताछ में जो सवाल सभी के जहन में है, उन सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे और कई बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही सामने आ रहा था, क्या कोई और भी लोग हैं जो इसमें संलिप्त है? क्या ठेकेदार को किसी का आरक्षण प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से उसने इस पूरी वारदात को इतनी आसानी से अंजाम दिया? ये सबसे बड़ा सवाल था और इस बात को लेकर अब उससे पूछताछ की जाएगी। और चलिए, हमारे दो सहयोगी और भी ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नरेश मिश्रा जुड़ चुके हैं, संतोष तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नरेश, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि देखिए, बेहद बड़ा ये अपडेट है, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है, क्या पूछताछ में खुलासे होते हैं, जिसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, ये क्योंकि लगातार ये बात जाहिर थी कि जो सुरेश चंद्राकर है वो ही मुख्य तौर पर इस पूरे साजिश का रचयिता है, क्योंकि जो सड़क निर्माण को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर ही ये सड़क का ठेकेदार यही था। और जब रितेश ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया तो उसने फोन करके बाकायदा इस बात की जानकारी सुरेश को दी, जो इस वक्त हैदराबाद में चला गया था। उसे जैसे ही आशंका हुई कि पुलिस अब पत्रकारों के दबाव में सेप्टिक टैंक को खोलने जा रही है, उसके बाद ये सुरेश चंद्राकर रातों रात भागकर हैदराबाद चला गया और वहीं से इसे पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। तो अब इससे पूछताछ में इस पूरे मामले का और बेहतर तरीके से खुलासा हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से सुनियोजित हत्याकांड है, उससे ऐसा लगता है कि सारे जो आरोपी हैं इस पूरे मामले के, ये पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे कांड को उन्होंने अंजाम दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये अपने अपराध को इतनी आसानी से कबूल करने वाले अपराधी हैं, जो इस तरह से सुनियोजित हत्या की तैयारी के साथ इन्होंने सब कुछ किया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इन्होंने इसके लिए पहले से वकील भी तैयार कर रखा था, पर पुलिस पूछताछ करके साक्ष्यों के अनुरूप उसको एक तरह से पूरा प्रकरण तैयार करेगी पूछताछ के बाद। बिल्कुल, तो प्रकरण तैयार किया जाएगा और जैसे कि आपने कहा कि बड़े खुलासे इसमें होने की उम्मीद जताई जा रही है। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे इस पूरे मामले को एक बार ये समझना चाहते हैं कि एसआईटी का गठन जब किया गया उसके बाद से गिरफ्तारी तक कैसे गिरफ्तारी हुई है, कहां से गिरफ्तारी हुई है, और आगे बताइए क्या कुछ अपडेट इसमें सामने आ सकते हैं, क्या कार्रवाइयां हो सकती है? जी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इनकी 1 तारीख की हत्या हुई, 1 तारीख की हत्या के बाद जब मामला 3 तारीख के जब वहाँ का जो शव है, पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव सेप्टिक टैंक में मिला गया, सेप्टिक टैंक में बरामद किया गया, उसके बाद को लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम करी थी। जिसके बाद एक खुलासा हुआ कि जिसका मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा था, जिसको लेकर एक छानबीन की, तो उसमें एक जो है अस्पताल में, बीजापुर के अस्पताल में पाया गया, जिससे घटना के बाद में मेरी सिर दर्द है करके अस्पताल में एडमिट हो गया था। उनका नाम है दिनेश चंद्राकर, जो मुख्य मास्टरमाइंड जिसको माना जा रहा है मुकेश सुरेश चंद्राकर, उनके भाई दिनेश चंद्राकर, जिनको बीजापुर अस्पताल से उनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया था। उसी के साथ इनको पता चला, उसे पूछताछ के बाद पता चला कि रितेश चंद्राकर है, जो दिल्ली के लिए रवाना हो, बीजापुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गया था, लेकिन रायपुर में एयरपोर्ट में उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था। उसी के साथ एक और जो उनका जो मुंशी, जो ठेकेदार जो मुंशी है, उनका जो है उनको गिरफ्तार बीजापुर से किया गया था। आपको बता दूं कि 3 गिरफ्तारी के बाद में जो मास्टरमाइंड जिसको माना जा रहा था, जिसको मुख्य आरोपी माना जा रहा था, या मुख्य जो इनके जो मास्टरमाइंड के रूप में काम किए जा रहे थे, जो ठेकेदार थे, वो सुरेश चंद्राकर, ये करीब 2 तारीख के सवेरे 6 बजे हैदराबाद के लिए रवाना हो गया था, ऐसी सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की थी और पत्रकार भी काफी आक्रोशित थे। लंबे समय से जो मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर, पुलिस ने खोजबीन नहीं करी, जिसको लेकर देर रात पत्रकारों को डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया। डॉक्टर जितेंद्र यादव पुलिस अधीक्षक है जो बीजापुर के, वो उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि देर रात सुरेश चंद्राकर को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है। हैदराबाद में देर रात गिरफ्तार किया गया, उनको पूछताछ की जा रही है। जिसके बाद से लेकर कुछ अभी संतोषजनक बात आ रहा है, लेकिन पत्रकारों में आप पूरे बीजापुर जिले में एक ही चीज का चर्चा है, एक ही चीज का लगा हुआ कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। अब उस पूछताछ में पूछताछ में और भी बड़े खुलासा होने की संभावना है, लेकिन अभी पूछताछ की जा रही है उनसे। पूछताछ में भी बात होगा कि किसके संरक्षण में चल रहा था,
किस टाइप का काम हुआ, किस टाइप का हत्या की, क्यों हत्या की थी। लेकिन जो चर्चा का एक विषय बना था कि सड़क मार्ग को लेकर जो खबर बनाए थे पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने, जिसको लेकर ये मामला हत्या का सामने आ रहा था। लेकिन और भी क्या चीज है, इस सारे मामले की पूछताछ की जा रही। पूछताछ के बाद ऐसा लग रहा है कि और भी खुलासा हो सकता है और भी इसमें किसी के संरक्षण या किसी के हाथ होने का संभावना जताया जा रहा है। बिल्कुल संतोष, तो आपने विस्तार से बताया कि कैसे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने, उनके पास चलते हैं। नरेश, देखिए सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर निकलकर यही सामने आ रहा था, क्या जो मुख्य आरोपी है, जो ठेकेदार है, उसको किसी का संरक्षण प्राप्त था जिसकी वजह से उसने इस बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल था। क्या लगता है पूछताछ में इस सवाल का जवाब मिल पाएगा और भी कई लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले पर सामने आएगी? देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो सबसे गंभीर बात उठकर आई है वो ये उठकर आई है कि जो बस्तर के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, तो उसमें पुलिस भी सुरक्षा मुहैया कराती है, प्रशासन के बड़े अधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और ये क्षेत्र काफी मुश्किल होता है काम के लिए। इसी मुश्किल को ध्यान में रखते हुए जो लागत है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। पर रही सही कसर जो गुणवत्ता विहीन काम करके जो अतिरिक्त लाभ उठाया जाता है, ऐसा संभव नहीं है कि जो वहाँ एजेंसियां हैं उसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं रहती होगी। और इसी वजह से, क्योंकि ये सिलसिलेवार कई सड़कों पर इस तरह के मामले सामने आते हैं और ये कई सौ करोड़ तक के मामले हैं, तो ऐसे में इसलिए ये आशंका बन रही है बार बार कि अगर उस ठेकेदार का, जो कि कभी खानसामा था और उसके बाद वो ठेकेदार बना और करोड़ों का मालिक बन गया, उसका इतना हौसला अफजाई कैसे हुआ कि उसने इस तरह के हत्याकांड को एक चर्चित पत्रकार को अपने ही घर पर अपने ही सेप्टिक टैंक में मारकर डाल दिया, वो भी तब जब वो उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था। यानी कि ये मामला नहीं खुलने के जैसी स्थिति में था। तो इसलिए संदेह के दायरे में एजेंसियों के जिम्मेदार अफसर भी है। पर अब जब ये प्रकरण पत्रकारों के दबाव के बाद खुल गया है, सेप्टिक टैंक का दरवाजा खुल गया है, तो जो बदबू आ रही है उससे निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में देखना होगा कि एजेंसियां किस तरह से आरोपियों को इस पूरे मामले में सूचीबद्ध करती है, उनके साक्ष्यों को किस तरह से जुटाती हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के आड़ में चल रहे जो सिंडिकेट्स हैं उनकी ताकत को, को एक तरह से उसकी ताकत को दिखाया है कि वो किस कदर बेखौफ है और किस तरह से चीजों को कर सकते हैं। तो ये एक गंभीर मामला है और ये इस बात से ही तय होगा कि आने वाले समय में पुलिस प्रकरण पर पुलिस किस गंभीरता के साथ काम करती है और प्रकरण कितना मजबूत तैयार किया जाता है जिससे जो आरोपी है वो सही तरीके से उनको दंडित किया जा सके। तो ये आने वाले समय ही पता चलेगा। लेकिन आप जैसा कह रही थी कि बिल्कुल, क्योंकि बिना संरक्षण के ये संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि राजनीतिक कई शहरों के साथ तस्वीरें वायरल हुई, राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आखिर में तो जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि वो इस प्रकरण पर किस तरह से काम करती हैं। और बड़ी बात ये भी है कि सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि वो जो सरकार का एक निजाम है, एक सरकार की जो एक क्रेडिबिलिटी है, उसको लेकर वो किस तरह से इसको देखती है कि आने वाले समय में क्या ऐसे ही घटनाओं के तौर पर और ऐसे बड़े सिंडिकेट्स के नाम पर सरकार जानी जाएगी भविष्य में। तो इस लिहाज से ये पूरी जांच और ये पूरा प्रकरण बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नरेश, तो जाहिर सी बात है कि सभी की निगाह अब इस प्रकरण पर टिकी, क्योंकि जैसा कि गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले पर जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने कही थी और अब कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई कि आरोपियों पर क्या एक्शन आगे लिया जाता है। हमारे से संतोष हमारे साथ जुड़े। संतोष, देखिए जैसा कि नरेश ने भी कहा कि जो बड़े खुलासे मुकेश चंद्राकर ने किए थे इस पूरे मामले पर ठेकेदार के, वो मुख्य वजह बताई जा रही, लेकिन क्या लगता है कि खुलासे में कोई और भी बड़ी वजह सामने आ सकती जिसकी वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया होगा? जी बिल्कुल, इसमें किसी न किसी प्रकार से ऐसा लोगों में या पत्रकारों में ऐसा है कि इस पूछताछ में और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है। जब तक उनसे पूरी पूछताछ गंभीरता से पूरी पूछताछ नहीं की जाएगी, जब तक पूछताछ करने से वो कुछ बता पाए, उसके बाद ही पूरा मामले का खुलासा हो सकता है। लेकिन लोगों के मन में है कि किसी न किसी प्रकार से और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि एक जो ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, काफी कम समय में इतने ओहदेदार, इतने पैसे वाले, इतने इस प्रकार के मास्टरमाइंड बन गए थे, जिसको लेकर कई प्रकार के सवाल उठते हैं। इसके बाद गंभीर उनसे पूछताछ करने के बाद इस मामले का और भी खुलासा होता है, लेकिन संभावना जताया जा रहा है कि शायद और भी कुछ बातों में खुलासा हो सकता है। लेकिन इनके पर कार्रवाई होने की बात शासन प्रशासन समेत सरकार के मंत्री लोगों ने भी कह दिया कि गंभीर रूप से इनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि यदि दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की।
तो लोगों में विश्वास है कि कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस बात में भी एक खुलासा जी। बाकी है कि इस पूछताछ के बाद में बिल्कुल किस-किस संतोष, बातों आप का बने रहे खुलासा हो हमारे साथ। पाएगा। आगे भी आपसे कई सवाल है जिनके जवाब हम लेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए संतोष हमारे साथ जुड़े थे, नरेश हमने बताया कि और बड़े खुलासे इस पे हो सकते हैं। कैसे गिरफ्तारी हुई है मुख्य आरोपी की, ये भी हमने समझा, लेकिन अब आपसे ही समझना चाहते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई होने वाली, आगे क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, देखिए आगे की कार्रवाई के तौर पे बताएं तो सरकार पहले ही दिन से कह चुकी थी कि इस मामले को वो बहुत गंभीरता से ले रही है। जो भी दोषी होंगे, जिस स्तर का साजिश होगी सबका खुलासा होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ये मैसेज जाए कि पूरे प्रदेश में सिर्फ पत्रकार ही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है और उसे सुनिश्चित करने के लिए आप कहेंगे। देखिए पहले गृह मंत्री जी ने कहा था कि 4 सप्ताह के भीतर चालान पेश कर दिया जाएगा। आप उसकी गंभीरता देखिए कि अब जो मुख्य आरोपी था सुरेश चंद्राकर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके एक अवैध ठिकाने को पहले नेस्तनाबूद किया जा चुका है, बुलडोजर चलाया जा चुका है। 3 और इसके इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात पता चली है, तो हो सकता है कि उस पर भी कार्रवाई हो। एक दूसरा, इसकी गिरफ्तारी के बाद एक और रहस्य खुल सकता है कि क्या इस पत्रकार मर्डर कांड में सुरेश चंद्राकर और उसके 2-3 सहयोगी ही शामिल थे, जैसा कि अभी पता चल रहा है, या इसके पीछे कुछ और बड़ी साजिश भी थी। जिस तरह से बीजेपी और सरकार एक एंगल को उछाल रही है कि विक्रम मंडावी वहां कांग्रेस के विधायक रहे हैं और उसके खिलाफ ये पत्रकार मुकेश चंद्राकर कई खबरें बनाया था, इसलिए बहिष्कृत किया गया था। ये आरोप लगा करके कि कांग्रेस विधायक के खिलाफ ये लगातार मुद्दा उठाता है एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो क्या ये सिर्फ मर्डर एक ठेकेदार और पत्रकार के बीच की रंजिश है या इसके इतर कुछ और है? इस पर भी जांच हो सकती है, क्योंकि ये मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती रही है, सरकार भी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है, तो ये भी एक उसमें शामिल हो सकता है। और तीसरी बड़ी बात कि इस खुलासे के बाद बहुत कम समय में एक नज़ीर बनाना चाहती है सरकार, पेश करना चाहती है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई करके और जितने भी आरोपी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। तो निश्चित रूप से इसकी बहुत तेजी से कार्रवाई होगी, चालान पेश होगा और बहुत तेजी से फैसले, जो न्यायालय के फैसले हैं, उस अंजाम तक भी पहुंचाने की कोशिश होगी। ये 2-3 चीजें सरकार के सामने प्रमुखता से है। जी बिल्कुल राजेश, तो आप बने रहे हमारे साथ। आगे क्या कुछ खुलासों से लेकर आप हमें जानकारी दे रहे थे, और हमारे साथ संतोष तिवारी जो लगातार बने। संतोष, अपनी बात पूरी कीजिए। कुछ ऐसे सवाल आप बता रहे थे जो पूछे जाएंगे और जिसके जवाब आगे मिल सकते हैं, बताइए। जी आपको बता दूं कैसे जो हत्या हुई हत्या, क्योंकि सड़क का जो मामला था, सड़क का मामला लगाने के बाद कई बार ऐसे उनको बुलाया गया था। उस बारे में क्या क्या बात हुई थी, किस तरह का बात हुई थी, किस प्रकार की बात हुई, इस प्रकार कई चीज गहन में आते हैं जिसको लेकर भी खुलासा हो सकता है। लेकिन एक चीज बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर काफी लंबे समय से चल रहा था कि उनका जो सड़क का जो खबर लगा था, खबर लगने के बाद में किसी न किसी प्रकार से मुकेश चंद्राकर को जो देखा जाता था, किसी न किसी प्रकार से टेंशन में देखा जाता था, जिसको लेकर भी ऐसा लग रहा है कि और भी कुछ बातों का खुलासा हो सकता है। क्योंकि मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद में इस बात को लेकर काफी लंबे समय तक, 3 दिनों तक इनको छुपा के रखा था। 3 दिनों तक बात को सामने नहीं आ पा रहा था। उसके बाद जब पत्रकारों ने एक रणनीति के साथ जो पुलिस अधीक्षक से बात की, तो पुलिस अधीक्षक के बाद में जो उस टंकी को खोला गया, तो उसके बाद उसका शव बरामद किया गया था, जिसको लेकर भी उसके जो मोबाइल भी अभी तक उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। हो सकता है मोबाइल उसी टंकी में रखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो हत्या हुई उसको लेकर और भी कई स्टेप का खुलासा हो सकता है। आपको बता दूं कि जो पोस्टमार्टम किया गया था, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में जो आया था, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आया था कि लिंग का जो लीवर है, लीवर के साथ साथ जो उनका हार्ट है, उसके वजह से उनका जो हत्या हुई है, उनको मारपीट किया गया था। मारपीट के साथ साथ जो हथियार जो राड से जो वार किया था, पहले सिर में वार किया गया था, लेकिन सिर का वार इतना ज्यादा उनको हत्या के काबिल नहीं किया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उनकी जो सिर है, सिर के पीछे का जो हिस्सा माना जाता है, उसके हिस्से में लगभग 8 से 10 बार उन्होंने धारदार चीज से वार किया था, जो पूरे 8 से 10 जो निशान दिखा रहे थे। लेकिन उनको जो पेट में जो लातों से, जूता के लातों से जो मारी थी, उसके बाद इतना ज्यादा मारा था रिपोर्ट के अनुसार कि जो उनका लीवर है, लीवर के साथ जो हार्ट है। संतोष, तो चलिए फिलहाल सभी की निगाहें, जैसे कि हमारे सहयोगी नरेश ने बताया, कि प्रकरण पर टिकी हुई है और इस पूरे मामले पर आगे क्या खुलासे होते हैं, किनके नाम सामने आते हैं, क्या प्रक्रिया होती है कार्रवाई, किसे लेकर आप सभी से अपडेट लगातार आप पूरे दिन लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।